नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसिक स्थिति को ठीक करने वाली दवा एसाइटेलोप्राम टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। एसाइटेलोप्राम एक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवा है जो मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करने वाले सब्सटेंस जैसे कि सीरोटोनिन आदि को बैलेंस में रखता है। इसे हम सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की क्लास में भी रख सकते हैं। ये दवा मार्केट में एसाइटेलोप्राम टैबलेट व एसाइटेलोप्राम सस्पेंशन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम एसाइटेलोप्राम टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम एसाइटेलोप्राम टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये मार्केट में एसाइटेलोप्राम 5 मिलीग्राम, एसाइटेलोप्राम 10 मिलीग्राम व एसाइटेलोप्राम 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में सिंगल शॉट के रूप में अथवा क्लोनाजीपाम के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिल जाती है। यदि आप क्लोनाजीपाम टैबलेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अगर हम एसाइटेलोप्राम टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मास्यूटिकल का नेक्सिटो टैबलेट, एबोट फार्मा की एस जिटेलो टैबलेट, सिप्ला लिमिटेड की एस सिटाडेप टैबलेट, यूनिकेम फार्मा की सी प्राम एस टैबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की फेलिज एस टैबलेट व ल्यूपिन लिमिटेड की एस्टेलोपाम टैबलेट। इसके अलावा भी ये टैबलेट आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि एसाइटेलोप्राम टैबलेट के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। एसाइटेलोप्राम टैबलेट का उपयोग डिप्रेशन में किया जाता है एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। डिप्रेशन एक मस्तिष्क की ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी हमेशा उदास रहता है और ये उसकी उदासी लगभग 15 से 20 दिन तक रहती है। व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, खुशी के कार्यों में जाने की इच्छा नहीं होती है। व्यक्ति का डिप्रेशन आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है, जिसे हम सोशल डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एसाइटेलोप्राम टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है और ये दवा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसका उपयोग एंजाइटी में भी किया जाता है। एंजाइटी के अंतर्गत मरीज सामान्य गतिविधियों के बारे में अनियंत्रित रूप से सोचने लगता है। यही सोच उसके सोशल व पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में मरीज को पूरे दिन थकान सी महसूस होने लगती है, सिर दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव सा रहता है। तो ऐसी कंडीशन को हम एंजाइटी कहते हैं और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एसाइटेलोप्राम टैबलेट को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी किया जाता है, जिसे हम OCD भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर के अंतर्गत मरीज अपने किए हुए कार्य को तुरंत ही भूल जाता है। जैसे कि कोई महिला है जिसने गैस का सिलेंडर बंद कर दिया है, फिर भी वो बार बार वापस जाके उसे चेक करेगी कि उसने गैस का सिलेंडर बंद किया या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन का दर्द है, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो, साथ ही उल्टी जैसा लग रहा हो तथा नोजिया हो, तो उसको ठीक करने में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका प्रयोग इंसोम्निया नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तब इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ओपियम या फिर एल्कोहल के एडिक्शन को छोड़ना चाहता है तो उस समय उसके शरीर में तनाव व खिंचाव को रोकने के लिए तथा नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है तथा यह दवा काफ़ी अच्छा फायदा करती है। महिलाओं में इसका उपयोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी किया जाता है।
यानी कि अगर महिलाएं पीरियड्स में आने से पहले मानसिक व शारीरिक परेशानियां झेल रही है तो ऐसी कंडीशन में मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टेंशन हेडेक है तो भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा को सदैव डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। इसे सामान्यतः रात को सोते समय एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। वे ज़्यादा कंडीशन खराब होने पर इसे डॉक्टर द्वारा 2 बार भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इसकी डोज मरीज की कंडीशन पर निर्भर करती है। इस दवा को कम से कम 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। इसे खाना खाने के बीच में या फिर खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। इसे लंबे समय तक यानी कि 2 से 6 माह तक भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस दवा के साथ कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने के बाद हेवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए तथा ऊंचाई पर व्यक्ति को कार्य करने से बचना चाहिए। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर को अपनी मेडिसिन हिस्ट्री यानी कि कोई पुरानी दवा ले रहे हो तो उसके बारे में अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि ये दवा क्लोपिडोग्रेल, एनएसएआईडीज, वारफेरिन, एस्पिरिन, लाइनेजोलिड, माओ इनहिबिटर इन सब के साथ में ड्रग इंटरेक्शन करती है। अतः जब भी एसाइटेलोप्राम दवा डॉक्टर द्वारा लिखी जाए तो उन्हें अपनी मेडिसिन हिस्ट्री के बारे में अवश्य बताना चाहिए। दोस्तों, एसाइटेलोप्राम टेबलेट लेने की वजह से कई बार नोजिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, ड्राई माउथ होना यानी कि मुंह का सूखना, ट्रबलनेस स्लीप होना यानी कि नींद में डिस्टरबेंस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आना और सेक्सुअल डिसफंक्शन होना जो कि समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाता है आदि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसाइटेलोप्राम टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।